मैं हूं हरिकेश द्विवेदी और इस वक्त मैं मौजूद हूं पीथमपुर के सीएसपी कार्यालय में। लगातार सीएसपी तरुणेंद्र सिंह बघेल के नेतृत्व में योग कार्यक्रम चल रहा है और आम पब्लिक से लेकर के आम जनता से लेकर के तमाम अन्य विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ ये योग का कार्यक्रम चल रहा है। बात करेंगे सीएसपी बघेल साहब से भी कि आखिरकार इस कार्यक्रम के पीछे किस तरह का इंटेंशन है, और उससे पहले हम बात करेंगे एमपीबी के टीसी चतुर्वेदी जी हमारे बीच हैं। आज कैसा अनुभव रहा, तमाम कर्मचारियों के साथ आपने योग किया और इस पहल को आप किस नज़र से देखते हैं? माननीय सीएसपी साहब के द्वारा जो योगा कार्यक्रम पीथमपुर में जो कराया जा रहा है, उससे आम जनता बड़ी सुखी महसूस कर रही है और एक दूसरे के प्रति लगाव इतना बड़ा है और तनाव जो आम आदमी में तनाव है वो योगा से कम होता जा रहा है। इसी के उद्देश्य को लेके माननीय सीएसपी साहब के साथ में हमारी चर्चा हुई थी। तो हमारा स्टाफ जो बिजली बोर्ड में काम करता है वो दिन भर तनावग्रस्त रहता है काम की वजह से, और आज उसने जो योगा किया है वो उसको इतना मज़ा आया है योगा करने में कि उसका यहाँ तनाव ही ख़त्म हो गया पूरा का पूरा। एक दो अलग अलग विभाग हैं, एक एमपीबी अपना अलग विभाग है और डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट एक अपना अलग विभाग है। दोनों अलग अलग विभागों का इस तरह एकल रूप से योगा कितना अपने आप में एक नया अनुभव देने वाला है, आपको कैसा लगा? बहुत ही शानदार है। और एक पुलिस डिपार्टमेंट के मुखिया पीथमपुर के, उन्होंने पूरे एमपीबी के समस्त कर्मचारी को यहाँ पे बुलाया और योगा करा के उनको ये बताया कि भाई एक दूसरे से नज़दीकियाँ कैसे बढ़ती हैं और आदमी कैसे तनाव से मुक्त होता है योगा करने से जी। और एक दूसरे के डिपार्टमेंट को के कार्य करने में भी उसकी क्षमता वृद्धि होती है मिलने से। आज जैसा ये कार्यक्रम रहा, कहीं ना कहीं आज के इस कार्यक्रम का जो आपका उत्साह है, जो एक नई ऊर्जा जो है अपने आप में सभी कर्मचारियों और अधिकारियों में दिखाई दे रही है, इसे कंटिन्यू भी करना चाहेंगे? सभी लोगों को क्या निर्देश दिए हैं? क्या नहीं, हमारा स्टाफ तो बिल्कुल तैयार है इसके लिए, और चूँकि इसमें इतना बढ़िया लगता है, शरीर भी आपका पूरा स्टाफ को मज़ा आता है योगा करने में। तो एक योगा करना हर व्यक्ति चाहता है कि मैं योगा करूं, पर सबसे बड़ी समस्या है कि उसको कैसे करना है। जैसे आज सीएसपी साहब ने इतने कर्मचारियों को योगा कराया तो वो आराम से योगा कर सके। अब वो खुद अकेला चाहता है कि मैं कैसे योगा करूं तो वो नहीं कर पाता है। ऐसे में उसको बहुत मज़ा आता है योगा करने में और आराम से वो योगा कर सकता है। तो कहीं ना कहीं लगातार बिजली विभाग ही नहीं बल्कि इसके अलावा नगर पालिका के कर्मचारी हों, स्कूलों के विद्यार्थी हों या फिर गांव खेड़ों में जाकर के तमाम आम लोगों से, निचले वर्ग से लेकर के उच्च स्तरीय लोगों को भी योगा के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं इन दिनों लगातार सीएसपी तरुणेंद्र सिंह बघेल। काफ़ी कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं और पीथमपुर की पूरी कमान जो है इन दिनों आपराधिक नियंत्रण से लेकर के हर तरह इनका बोलाबाला चल रहा है। हम बात करेंगे सीएसपी तरुणेंद्र सिंह बघेल साहब से कि इस योगा की पहल मन में कैसे आई कि पहले खुद से शुरुआत करना, फिर अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, इसे पहुंचाना कितना डिफ़िकल्ट रहा और आज करीब महीनों बाद क्या रिज़ल्ट आ रहे हैं? मेरा उद्देश्य कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए और पब्लिक से और शासन के लिए काम कर रहे दूसरे विभाग से समन्वय स्थापित करने के लिए ये योगा की पहल मैंने चालू की है, जिसमें पिछले दिनों नगर पालिका के सभी कर्मचारी आए थे। आज चतुर्वेदी साहब के नेतृत्व में विद्युत मंडल के कर्मचारी आज योगा का लाभ लिए हैं। गांव में खेड़ा, खंडवा, आंसूखेड़ी और दिखठान क्षेत्र में, घाटा बिल्लोद क्षेत्र में ये अभियान मेरा पब्लिक से जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है। इससे कानून व्यवस्था भी अच्छी रहती है, अपराधों में नियंत्रण भी रहता है और पुलिस के प्रति दूसरे विभाग और जनता में विश्वास भी पैदा होता है। इस उद्देश्य से योगा कार्यक्रम चालू किया गया।
निश्चित रूप से हमारे पुराने लोग भी कहते आए हैं कि पहला सुख निरोगी काया, और इसी तारतम्य में जो है सभी लोगों के साथ, आम लोगों के साथ, तमाम विभागों के लोगों के साथ जो है सीएसपी साहब इन दिनों योगा कर रहे हैं। किस तरह के अन्य जो है फ़ायदे आपको इसमें नज़र आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन आम पब्लिक के बीच में और पुलिस के बीच में एक सामंजस्य स्थापित हो सकता है, जो पुलिस का भय भी है कहीं ना कहीं लोगों में, वो भी दूर हो सकता है। इस तरह की क्या भावनाएं आपकी हैं साथ में? पब्लिक का पुलिस के प्रति विश्वास, जी। दूसरे विभागों का पुलिस के प्रति विश्वास, ये विश्वास बना रहे, इसलिए योगा के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और योगा से नो डाउट ये साइंटिफिक चीज़ है, और इससे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं और जो बाह्य ऑर्गन्स होते हैं वो मजबूत होते हैं, और आदमी एक स्वस्थ लाइफ जीने में मज़ा आता है। काफ़ी दिनों से पढ़ रहा हूँ आपको, हम देखते हैं तमाम फोटोग्राफ्स हमारे बीच आ रहे हैं, हर दिन 150 से अधिक लोगों के साथ बैठ करके ये महीनों से आपका ये जो योगा कार्यक्रम है चल रहा है। कितने लोग इससे लाभान्वित हो चुके होंगे, कितनी संख्या में लोग इस मुहिम से अभी तक जुड़ चुके होंगे? अभी तक 1000 लोग इसमें योगा से लाभान्वित हो चुके हैं, और इसमें आप आज देखे होंगे कि हर प्रकार से कि आदमी गा कर कैसे खुश रह सकता है, आदमी हंस के कैसे खुश रह सकता है, आदमी शेर दहाड़ से कि क्या फ़ायदे हैं, और योगा के अन्य आसन से क्या क्या फ़ायदे हैं उनको इस बारे में बताया जा रहा है। मैं आज के इस योगा कार्यक्रम को बड़ी ही बारीकी से और काफ़ी नज़दीक से ऑब्ज़र्व कर रहा था। सर, तमाम जो आसन हैं उसके बारे में बता रहे थे कि कहाँ सांस लेना है, कौन सा योगासन है, किसके क्या फ़ायदे हैं और किसे किस तरीके से करना है। योगा करना अपने आप में जितना आसान दिखता है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल ये होता है कि उसे समझ के करना, और एक टेक्निक्स होती है, एक पॉइंट्स होते हैं जिसके आधार पर योगा किया जाता है। तमाम टेक्निक्स, तमाम पॉइंट्स के आधार पर आप योगा करा रहे हैं। इसे सीखने में और आपको खुद करने में कितना वक्त लग चुका है? इसका एक इतिहास हो गया है। 2002 में मेरा वेट बहुत ज़्यादा था जी, और 12 में मेरी पोस्टिंग थी। उस समय एक योगा गुरु जो गौशाला का कार्य देख रहे थे, जी। उनके पास गया तो उन्होंने एक शब्द मुझसे बोला कि ये जो बैंक शरीर में बढ़ा रहे हो इसको कम करो, नहीं तो ये बैंक तुम्हारा लुट जाएगा। तो उसी से वही एक उनका शब्द से प्रभावित होकर मैंने योगा उनसे सीखा, उनसे प्रेरणा ली। आज मैं जो कुछ सीखा हूँ उन्हीं सीखा हूँ। आपका वज़न उन दिनों 2002 में बढ़ा हुआ था और इन दिनों 2023 में मेरा वज़न घटा हुआ है, तो मेरे लिए किस तरह के आसन जो है मुझे करने चाहिए? नहीं, आप के हाइट के अनुसार आपका वज़न बिल्कुल परफेक्ट है जी। अब आप इसको मत बढ़ाइए। अच्छा, एक सवाल और मैं जानना चाहता हूँ कि इस मुहिम से काफ़ी युवा जुड़ रहे हैं, काफ़ी तमाम बुजुर्ग वर्ग के सभी लोग जुड़ रहे हैं। कब तक इसे चलाने की क्षमता लेकर के कुबा जो है वो चल रहे हैं, और जो स्कूली विद्यार्थी हैं मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी इसे फॉलो कर रहे हैं, उन तक भी अगर ये मुहिम जाए तो काफ़ी ज़्यादा एक सहायक होगा हर वर्ग तक पहुँचने में। ये करीब मेरी हर विद्यालय के हर प्रिंसिपल से बात हुई है जी। तो अभी तो परीक्षा का समय चल रहा है जी। और परीक्षा के बाद अब छुट्टियाँ आएंगी, और छुट्टी के बाद पता नहीं हम यहाँ योगा में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, दूसरी जगह जाएंगे, दूसरी जगह देखेंगे, लेकिन योगा निरंतर जारी रहेगा। तो ये तमाम बातें हैं। सीएसपी तरुण सिंह बघेल हमारे साथ थे और काफ़ी बेबाक अंदाज में हंसमुख मिलनसार तरीके से जो है तमाम चर्चाएं करते हैं, लेकिन इसके साथ इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि ये काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं अपने काम को लेकर के। अगर किसी भी तरह के माफिया हों, राजनीतिक माफिया हों, भू माफिया हों या किसी भी तरह के हों, जितना हंसमुख और मिलनसार अच्छे व्यक्तियों के साथ हैं उतने ही कठोर बुरे व्यक्तियों के साथ भी हैं। आज के लिए शुक्रिया। जय हिंद।